महाभारत के बारे में सभी जानते हैं। महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत अपने अंदर कई सारे ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य द्रौपदी की पहली शादी को लेकर भी है। आज हम आपको द्रौपदी के पहले विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत में पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस वक्त हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे, और राजा द्रुपद के उस यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से ही एक पुत्र के साथ साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था, जिसमें ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। पांचों भाई रोजाना जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे, और फिर उस भिक्षा को मां कुंती अपने पांचों बेटों में बांट दिया करती थी। और इसी तरह जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो फिर उन्होंने दरवाजे पर ही खड़े होकर मां कुंती को आवाज लगाकर कहा कि देखो मां, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन कुंती उस समय पूजा कर रही थी और उसने उनकी तरफ देखे बिना ही कह दिया कि जो भी चीज लाए हों पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। और जैसा कि ये बात तो आप जानते ही हैं कि कुंती समेत पांचों पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी मां के मुंह से निकली हुई हर एक बात का वह आदेश की तरह से पालन करना अपना धर्म समझते थे। और इसी कारण से अपनी मां के मुंह से निकले इन शब्दों को लेकर वह पांचों भाई काफी चिंतित हो गए। मां कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो फिर वह भी बड़ी ही विचलित हो गई थी कि आखिर उसने यह क्या बोल दिया। तभी मां कुंती ने अपने बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली हुई बात भी झूठी ना हो। जब किसी से भी इसका कोई हल नहीं निकला तो फिर इस बात से राजा द्रुपद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी भी स्त्री के 5 पति की बात तो कभी सपने में भी नहीं सोची जा सकती है। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद से कहते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में ही भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान मिला था और भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ये सब समस्या उत्पन्न हुई है, और भला भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। और फिर महर्षि व्यास के समझाने पर ही राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने के लिए राजी हो गए। और फिर इसके बाद में द्रौपदी का सबसे पहला विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ में किया गया और द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और फिर इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा था कि 1 साल तक द्रौपदी एक ही पांडवों के साथ में अपना समय व्यतीत करेगी, और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ में अपना समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में कोई भी और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। दोस्तों, यह जानकारी इंटरनेट पर जुटाए गए तथ्यों के आधार पर दी गई है। हम इसकी सत्यता का दावा नहीं करते। रोचक आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।